Good morning to all of you, dear students. I am Keshav, your teacher from Green Park Senior Secondary School. Student, today we are going to start our grammar, and in this grammar we have our first chapter, that is sentence structure, the sentence, subject and predicate. ओके, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम जानेंगे कि सेंटेंस का निर्माण किस तरीके से किया जाता है और सेंटेंस में क्या क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. ए सेंटेंस is a collection group of words which makes complete sense. एक सेंटेंस एक कलेक्शन होता है, एक समूह होता है शब्दों का विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि क्या बनाता है, पूर्ण रूप से भाव बनाता है, पूर्ण रूप से उसका अर्थ होता है. क्यों? क्योंकि यदि एक सेंटेंस में मतलब कि एक ही वर्ड होगा तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता. तो सेंटेंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि शब्दों का समूह होता है और उसी से मिलकर ये सेंटेंस बनता है. तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करता है. ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. वैसे हमारे यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं वो 5 प्रकार से दिए हुए हैं. सेंटेंसेज आर ऑफ 5 टाइप्स. सेंटेंसेज कितने प्रकार के, 5 टाइप्स के, 5 प्रकार के. फर्स्ट दिया हुआ है असर्टिव, सेकंड है इंटरोगेटिव, थर्ड है इम्पेरेटिव, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी, फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस कौन से होता है, ए सेंटेंस विच मेक्स एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि बनाते हैं एक एनी स्टेटमेंट, कोई भी कथन बनाते हैं, इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, जैसे कि हरी रीड्स ए बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है. कमला इज इल, कमला बीमार है. मोहन डज नॉट सिंग, मोहन नहीं गाता है. राम इज नॉट प्रेजेंट, राम प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है. अब असर्टिव सेंटेंस मतलब कि एक कंप्लीट जो कि स्टेटमेंट बताता है, मतलब कि जिस यहाँ पे देखो पूरा स्टेटमेंट बना हुआ है, हरी रीड्स ए बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है. तो क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस है. ठीक है, और एक स्टेटमेंट बना रहा है कि हरी पुस्तक पढ़ता है. कमला इज, कमला बीमार है, तो यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट बना हुआ है. सो असर्टिव सेंटेंस को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक और नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक. अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में रीड आउट करते हैं. ए सेंटेंस विच टेल्स अबाउट एन ऑक्यूरेंस ऑफ ए टास्क और एन इवेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस. एक सेंटेंस जो कि ये बताता है अबाउट एन ऑक्यूरेंस ऑफ ए टास्क, किसी के कार्य की होने की स्थिति को बताता है, वो क्या कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, या फिर किसी घटना के होने की स्थिति में. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, हरी रीड्स ए बुक. हरी रीड्स ए बुक, अब देखो यहाँ पर हरी पुस्तक पढ़ता है. ठीक है, इसका मीन ये है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको एक पहचान और बता देता हूँ, वह सेंटेंस जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता हो, जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता हो, इन दैट केस उस सेंटेंस, वो सेंटेंस कौन सा होता है, अफर्मेटिव. और जिस सेंटेंस में नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में किया जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, नकारात्मक सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे हम. हरी रीड्स ए बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है. तो देखो यहाँ पर मतलब कि एक कार्य के बारे में बताया जा रहा है जो कि क्या है, पॉजिटिव, जो कि सकारात्मक है. कमला इज इल, कमला बीमार है. सेंटेंस कौन सा है मेरा, अफर्मेटिव सेंटेंस है. क्यों, सेंटेंस में किसी प्रकार से नोट का प्रयोग नहीं किया गया. यदि इसी सेंटेंस में मैं बोलता हूँ कमला इज नॉट इल, यदि मैं यहाँ पर नोट का प्रयोग करता हूँ तो इन दैट केस वो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. तो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. असर्टिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नंबर 1 affirmative sentence and number 2 negative sentence. In affirmative sentence we never use not, and in negative sentence we use not after the helping verb. जैसे कि मोहन डज नॉट सिंग, मोहन नहीं गाता है.
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डज। डज के बाद मैंने किसका यूज किया है? नॉट का। अब नॉट का मैंने यहाँ पे यूज किया, तो ये सेंटेंस मेरा कैसा हो गया? नेगेटिव। राम इज नॉट प्रेजेंट, सेकेंड सेंटेंस मेरा ये। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज के बाद में मैंने किसका यूज किया? नॉट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नॉट का जब यूज किया तो ये सेंटेंस मेरा क्या बन गया? नेगेटिव। अब यदि इसी सेंटेंस में से यदि मैं नॉट को हटा देता हूँ तो मोहन सिंग्स। क्यों? क्योंकि अफर्म पहला वाला सेंटेंस देखने के बाद मोहन डज नॉट सिंग। अब इसमें से डज हट जाएगा, ठीक है, और इसमें से नोट को हमें हटाना है, तो ये सिंग की जगह यहाँ पर सिंग्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि ये हेल्पिंग वर्ब हम डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं तो इन दैट केस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का प्रयोग करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे एक सिंग के साथ में किसका यूज करूँगा? एस या ई एस का। तो ये क्या बन गया? मोहन सिंग्स। और सेकेंड सेंटेंस देखिए, राम इज़ नॉट प्रेजेंट। तो इसमें देखिए हमें मुझे नॉट को हटाना है, लेकिन अब यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस मेरा? राम इज प्रेजेंट। अब ये सेंटेंस कौन सा बन गया मेरा? अफर्मेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने असर्टिव सेंटेंस के दो काइंड है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इनका स्टडी किया। अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप देखिए ऊपर वाले जो सेंटेंस है, कमला इज इल, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का सेकंड वाला देखिए, कमला इज इल। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इस इज को यदि मैं पहले लेके आ जाता हूँ, किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में मैं क्वेश्चन मार्क का यूज करता हूँ, तो ये मेरा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? इंटरोगेटिव। इसी तरीके से हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस बाय विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड। एक सेंटेंस जिसके द्वारा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता हो, इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में हम किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क का। फर्स्ट वाला देखिए, इज बिमला इल, इज बिमला इल। अब यहाँ पे मैंने इज का प्रयोग किया है, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा क्या है? विमला। मतलब सब्जेक्ट से पहले आप किसका प्रयोग करोगे? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी होती है? डू डज, इज एम आर, हैज हैव, डिड, हैड, वाज वर, शैल विल। और इसके अलावा जो भी मॉडल्स हैं हमारे, कैन, कोट, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड, ठीक है। इस प्रकार से ये सब जो हेल्पिंग वर्ब या फिर हमारे जो मॉडल्स हैं, इनका हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे और सेंटेंस के लास्ट में हम किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क का। तो वो मेरा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड देखिए, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब मेरी कौन सी है? डू। हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यू मेरा क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? मतलब प्लूरल के लिए हम डू डज में से डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया, तो सब्जेक्ट मेरा यू है और यू से पहले मैंने डू का प्रयोग किया है। डू मेरी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर रहा हूँ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इन दैट केस ये सेंटेंस कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू यू गो टू स्कूल, यदि मैं इसका हिंदी करता हूँ तो मुझसे क्या पूछा जाता है? क्या तुम स्कूल जाते हो? तो मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वाला देखिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पर मे क्या है? मॉडल। अब इस मॉडल का प्रयोग किया गया है, और मॉडल के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, और लास्ट में किसका प्रयोग किया गया? क्वेश्चन मार्क का। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कौन सा हो गया मेरा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से फोर्थ वाला है, कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो? ठीक है। अब कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब यदि इसी क्वेश्चन का आप आंसर देते हो, यस आई कैन रन, हाँ मैं दौड़ सकता हूँ, तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। अब कैन यू रन और लास्ट में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो इस वजह से ये कौन सा सेंटेंस हो गया मेरा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि कुछ जैसे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में, या फिर हम मॉडल्स का पहला प्रयोग करके, किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करके हम इसका क्या बना सकते हैं? हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ड जो कि WH वर्ड्स होते हैं, जिनका
मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से पहले प्रयोग करके, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले प्रयोग करके हम इसका क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बना, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और हमें लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, अब मैं क्या कर रहा हूँ तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू लिव, हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर मदर, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू कम टू स्कूल। इस तरीके से यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उसका आंसर दोगे। जब आपको लगे कि किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो वो क्या हो गया, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो व्हाट का प्रयोग किया गया, व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर व्हाट्स के बाद में किसका प्रयोग किया है, इज का, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से WH वर्ड का भी यूज करके हम क्या बना सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। Sentences of this type are having interrogative words such as what, when, who, why, which। what का मीन्स होता है क्या, when यानी कब, who यानी कौन, why यानी क्यों, which यानी कौन सा। इट इज एट द बिगिनिंग, जो कि प्रारंभ में किसी भी सेंटेंस में यूज किए जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यदि आता है तो इन दैट केस वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा शायद आपको। अब लास्ट पढ़ लेते हैं हम, इम्परेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस विच रेफर्स टू ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट। ये वे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर किसी को ऑर्डर दिया गया हो या फिर आदेश दिया गया हो, ठीक है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट की गई हो, ठीक है, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कम हियर, गो देयर, पिक द पेन, ब्रिंग सम वाटर, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें कि ना तो किसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली इन सेंटेंस को कहा जाता है। जैसे कि अभी कहा गया है गो देयर, वहाँ जाओ, इधर आओ, इसे लेके आओ, ये उठाओ, पी लो, खा लो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर ऑर्डर, कमांड या फिर रिक्वेस्ट की जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। रिक्वेस्ट में जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, पहला वाला देखो ऑर्डर का है, गो देयर, वहाँ जाओ, ब्रिंग सम वाटर, कुछ पानी लेके आओ, ठीक है। और रिक्वेस्ट में क्या है, रिक्वेस्ट में एक्चुअली में क्या है, जब हम किसी से रिक्वेस्टेबल टोन में बात करते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड है काइंडली या फिर प्लीज, इनका यूज करते हैं। मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ गो देयर, यदि मैं आपसे डायरेक्टली कहता हूँ गो देयर, इट मीन्स आई एम ऑर्डरिंग यू, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, ओके। और यदि मैं आपसे बोलता हूँ प्लीज़ गो देयर, तो फिर वहाँ पर मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यदि हम किसी से कहते हैं प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, कृपया आप मेरी सहायता कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कमांड मतलब किसी को बताना या फिर आदेश देना या फिर समझाना, जो भी हमारे आदर्शों के बेस पर होता है। जैसे कि ओबे योर एल्डर्स, मतलब कि तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पालन, आदेशों का पालन करना चाहिए, ठीक है, उनके रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। नॉट सब्जेक्ट यू इज हिडन इन सच सेंटेंस। आपको नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो यू वर्ड है, तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ, तुम यहाँ बैठो, तुम पानी पियो, ठीक है। अब आपसे बोलता हूँ यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ, लेकिन मैं वहाँ पर यू का प्रयोग नहीं करता हूँ, तो मैं किसका यूज करूँगा, गो देयर। मैंने वहाँ पे किसको मूव कर दिया है, यू को, तो यू को मूव करने के बाद में, हटाने के बाद में, यहाँ पे यू हटाया नहीं बल्कि वो हिडन होता है, ठीक है, उसका यूज करने की कोई नेसेसिटी नहीं, उसका कोई यूज करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, तो हम यहाँ पर गो देयर भी कह सकते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू। आज हमने इतना किया है, कल हम 4th एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड 5th ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्लियर करेंगे, उसके साथ में एक्सरसाइज करेंगे। सो प्लीज़ रीड आउट दी ऑल द सेंटेंसेस और समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड एनी इशू, इन दैट केस प्लीज नोट डाउन इट इन योर प्रॉब्लम नोटबुक। आई एम श्योर, मेक श्योर प्लीज make a problem notebook, and in this book you need to write all the problems which you are facing. Okay, thank you, thanks a lot of you, thank you.